चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो ये दिखाती है कि इंसान जब जिद पर आ जाए तो भयानक से भयानक मुश्किलों को पार करके भी कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। और इस कहानी का हीरो आर्यन, उसकी ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। सफलता का श्रेय गरीबी को, मतलब एक ऐसा सफर जिसकी बुनियाद ही मुश्किलों पर टिकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई कैसे बिल्कुल शून्य से शुरू करके सफलता के शिखर तक पहुंचता है। आइए इस सफर को शुरू से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है आर्यन से। सिर्फ 19 साल का एक लड़का, बेहद होनहार, लेकिन रहता है घोर गरीबी में। पर उसके अंदर ना ज्ञान की एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। सोचिए, एक अंधेरी झुग्गी, सुबह के 4 बजे हैं और आर्यन मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में मैथ्स के मुश्किल सवाल हल कर रहा है। और जब वो मोमबत्ती भी बुझ जाती है ना, तो वो रुकता नहीं, अपने दिमाग में ही इक्वेशन सॉल्व करता रहता है। माहौल भले एकदम अंधकार में हो, पर उसका दिमाग वो तो संभावनाओं से रोशन था। लेकिन आर्यन के सपने और हकीकत के बीच एक बेरहम दुनिया खड़ी थी जो उसे हर कदम पर चुनौती देती थी। जैसे कि उसकी चाय की दुकान का मालिक बनवारी सेठ, वो सीधे कहता है, अरे फॉर्मूले से पेट नहीं भरता, मेहनत से भरता है। तेरा बाप भी यहीं कर्जे में मर गया और तू भी मरेगा। और ये कहकर वो उसकी किताब कीचड़ में फेंक देता है। सोचिए उस लड़के पर क्या बीती होगी। और यहीं पर ना दो अलग अलग सोच, दो अलग दुनियाओं की सीधी टक्कर दिखती है। एक तरफ बनवारी की सोच है कि भाई मेहनत करो, पेट भरो, पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। और दूसरी तरफ आर्यन का विश्वास कि इस गरीबी से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, ज्ञान। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका बचपन का एक अमीर दोस्त राघव, वो भी सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है, धक्का देता है, उसकी चाय जमीन पर गिर जाती है। ये जो अपमान था ना, ये शायद उस गरीबी से भी ज्यादा चुभने वाला था जिसका वो रोज सामना कर रहा था। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। आर्यन की जिंदगी में भी एक उम्मीद की किरण आती है। पर तभी एक ऐसा संकट खड़ा हो जाता है जो उस किरण को भी बुझाने पर तुला था। ये उम्मीद की किरण थे प्रोफेसर शास्त्री, एक रिटायर्ड टीचर जिन्होंने आर्यन के अंदर की हीरे को पहचान लिया। वो उसके अकेले सपोर्टर थे और उन्होंने ही आर्यन को वो सबसे कीमती बात सिखाई कि इस दुनिया में सब कुछ चुराया जा सकता है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उनकी जान बचाने के लिए एक दवा चाहिए और उसकी कीमत थी 5,000 रुपए। 5,000! एक ऐसी रकम जो आर्यन के लिए पहाड़ जैसी थी। उसकी जेब में तो सिर्फ 200 रुपए थे। अब वो क्या करता? हताश होकर वो वापस उसी बनवारी सेठ के पास जाता है, कर्ज की भीख मांगता है, यहां तक कह देता है कि जिंदगी भर मुफ्त में काम करेगा। लेकिन बनवारी वो उसे बेरहमी से धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल देता है, उस तेज बारिश में। ये शायद आर्यन की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। बिल्कुल अकेला, बेसहारा, सब रास्ते बंद। और उसी सड़क पर बारिश में भीगते हुए उसकी सारी निराशा, सारा दुख एक पत्थर जैसी जिद में बदल गया। कहते हैं ना, इंसान जब बिल्कुल टूट जाता है तभी वो सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। यही वो पल था, यही वो मोड़ था जहां से आर्यन की कहानी बदलने वाली थी। और इस नई जिद के साथ आर्यन ने अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल चढ़ाई शुरू की। अगले 2 साल वो एक मशीन की तरह जीता रहा। रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, दिन में गुजारे के लिए चाय बेचना, और इन दोनों के बीच जो भी एक मिनट मिलता उसमें वो एक नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी करता था। यही उसका एकमात्र मौका था। और फिर नतीजा आता है। उसने कर दिखाया था। झुग्गी में रहने वाला, फटे कपड़े पहनने वाला वो लड़का पूरे देश में टॉप करता है। ऑल इंडिया रैंक 1। कई साल बीत जाते हैं। अब आर्यन एक कामयाब इंसान है और वो वापस लौटता है अपने अतीत का सामना करने। एक बड़ी टेक कंपनी का मालिक बनकर आर्यन अपने पुराने शहर लौटता है और उसकी गाड़ी ठीक उसी जगह रुकती है जहां कभी बनवारी की चाय की दुकान हुआ करती थी, जो अब एक खंडहर बन चुकी है। आज वो हालात का मारा नहीं, बल्कि अपनी तकदीर का बादशाह था। लेकिन वो वहां बदला लेने नहीं आया था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, इस जमीन को खरीद लो, हम यहाँ इस शहर की सबसे बड़ी मुफ्त लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर बनाएंगे। जिस जगह उसे सबसे बड़ा अपमान मिला था, उसी जगह को उसने हजारों लोगों के लिए उम्मीद का केंद्र बना दिया।
ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। जब किसी इंसान से उसका सब कुछ छीन लिया जाता है तो आखिर उसके अंदर ऐसा क्या बचता है जो उसे टूटने नहीं देता? शायद यही इंसान की असली ताकत है।